हमें आज सीखना लासा और मासा। तो बेटे छोटी छोटी क्लास हमने सीखी होंगी। अभी पहले हम सीखते हैं LCM। क्या सीखते हैं LCM, जिसे हम कहते हैं लघुत्तम समवर्तक, यानी हिंदी में क्या कहेंगे, लार्ज कॉमन फैक्टर तो नहीं होगा बेटे, मल्टीपल है। तो हमें सबसे पहले क्या सीखना है, LCM सीखना है। क्या सीखना है, LCM, यानी जिसे कहेंगे ला और सा, लघुत्तम समावर्तक। ठीक, तो जनरली पहले छोटे छोटे सवाल सीखते हैं, जिसे हम बता दें हमने सीखा कितना, 48, 24 और 36, कितना 72 ले लो बेटा। इसका क्या करना है, हमें LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM कितना आएगा। तो आप सभी जानते हैं कैसे निकालेंगे इसको, कैसे निकालेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। बेटे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ये हो गया, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। ऐसी 2 से इसको करना, 2 तिया 6, बेटे 1 बच गया, 12 हो गया। ये 7 था ना, 2 से भाग करना है, इसका मतलब क्या होता है, भाग करना, 2 तिया 6, तो बेटे 1 बचा ना। अब ये किसके सामने आ जाएगा, 2 के, ये 12 हो जाएगा। सही है, 2 छंग, बात समझ में आई नहीं आई, 2 तिया 6, 1 जो बच गया वो यहाँ पर आ गया, 2 छंग 12। चलो फिर 2 से डिवाइड करेंगे बेटे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 2 एक कम 2 बचा 1, फिर 2 8 16। फिर डिवाइड करेंगे बेटे से, फिर क्या करना है, डिवाइड करना है। फिर डिवाइड करो इसे, कितने से, 2 से कर लो, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 नम 18। फिर 2 से करो, 2 तिया 6, 3 नहीं आएगा बेटे 2 की टेबल में, ऐसे ही 9 नहीं आएगा। अब 3 से डिवाइड कर लो, जब तक डिवाइड करना है जब तक 1 1 ना आ जाए, जब तक 1 1 ना आ जाए। बेटे अब नीचे सब क्या हो गया, 1 1 हो गया। बस इनकी क्या कर देना, गुणा कर देनी है, किसकी, इनकी गुणा कर देनी है। लिख लें बेटे जरा थोड़ा सा, देखो इसे इधर कर दें, हो जा, दिख रहा है। बस गुणा करनी है, किसकी गुणा करनी है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी बेटे धुनी नहीं है 3 है, 16 तिया 48 तिया कितना आ गया, 144। ये बेटे क्या हो गया इसका आंसर। क्लियर, चलो अंदर आ जाओ। यस, हो गया, समझ लोगे। बैठ जाओ बेटे, यहीं बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाओ। तो समझ में आया, एक और बताएं। यस सर। चलो देखते हैं कितना आया बेटे, देखो 16, 48 और 24। बेटे इसका निकालना है, क्या निकालना है, LCM। क्या निकालना है, LCM। एक मैं और बता देता हूँ, फिर आप अपने आप से निकालना। जिसे समझ में नहीं आया वो ध्यान दो, जिसे समझ में आ गया वो अपना करो। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। ए बेटेदार 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर बेटे डिवाइड करेंगे इसे, 2 से डिवाइड करो, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। बेटे जब तक काटना है, जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए, जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। अब बेटे फिर काटना, देखो इससे, किससे, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6। बेटे फिर किससे काटना है, फिर 2 से काटो, देखो कितना कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 2 के पहाड़े में नहीं आता। अब किससे काटना है बेटे, 3 से। किससे काटना है, 3 से। 3 से काटेंगे, देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, नीचे 1 1 आ गया। बस इनकी गुणा करनी है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया कितना आ गया, 48 क्या आ गया, जिसे बोलेंगे LCM। क्या आ गया, कर लोगे। नेक्स्ट
2 सवाल दे रहा हूँ मैं, करके दिखाने हैं अभी जल्दी फटाफट। 18, 24, 36, जल्दी बताना बेटे कितना आया? 72, 96, 48। हाँ बेटे कितना आया? ना बेटे और दिखाते हैं, थोड़ा सा बड़ी संख्या का निकाल के दिखाओ आपके। 10, 12, 15 निकालना है कितना? 48, 96, 144 निकालना है। 512, 256 और कितना? 64। ठीक है, फटाफट निकालो बेटे, जल्दी निकाल के बताओ कितना कितना आया, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। और भी निकाल लें। 24, 48, 96, 8, 72, 96, 20, 60, 100, 24, 48, 288। ठीक है बेटे, ये निकाल लें, जल्दी तेज़ी से निकालो एकदम। इसका दूसरा टाइप सिखाते हैं। अब सिखाते हैं बेटे आपको HCF। पहले क्या? HCF। क्या सिखाते हैं? HCF। ठीक है, इसको कहते हैं मासा। मासा पा, यानी इसको कहेंगे महत्तम समवर्तक। क्या? महत्तम समवर्तक कह सकते हैं। हायर कॉमन फैक्टर। क्या बोलेंगे? हायर कॉमन फैक्टर। ये निकालना आपको HCF। तो HCF कैसे निकालते हैं बेटे? जैसे ये है 48, 24, हाँ, और आपको एक दिया है कितना? 12। कितना? तो बेटे मासा निकालने के लिए आपको क्या करना है? अब उसी तरह फैक्टर बनाने हैं, उसी तरह डिवाइड करना है। ध्यान रहे, लासा में बड़ी संख्या हो सकती है। लासा में लासा क्या हो सकता है? जो बड़ी संख्या है, बड़ा डिजिट है, वो हो सकता है, या उससे 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो सकता है। ठीक है, यानी जो बड़ी संख्या है वो होगी या उससे ज़्यादा होगा। ठीक, और इसमें मासा में बेटे जो छोटी संख्या वो होगी या उससे कम होगा। सही है, छोटी संख्या हो सकती है या उससे कम। अब बेटे निकाल दें। कैसे निकालेंगे? देखो ऐसे काटो। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। क्लियर? अगला सवाल देखो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 2 तिया। चलो देखो और देखो, फिर इसे बेटे डिवाइड करना है। फिर डिवाइड करना है, किससे डिवाइड कर दें? 3 से। 3 से कर लो। चलो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। बेटे लास्ट में जब लास्ट वाली संख्या आ जाए तो ऐसी संख्या से डिवाइड करो जो सबको काट ले। वहाँ तक होगा ये, जो सबको काट ले, सारी संख्या को काट ले। जैसे 2 से डिवाइड करते हैं बेटे, 2 से ये नहीं कटती। 3 से देखो, 3 से तीनों कट रही है। ठीक, तो यानी बस यहाँ तक। अब इसे एक संख्या से काटोगे, यानी 1 आ गया ना इधर बेटे, तो 1 नहीं कटेगा किसी से भी। हाँ, यहीं छोड़ना पड़ेगा, यहीं छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया देखो कितना? 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो इसका मासा क्या होगा? 12 होगा। सबसे छोटी संख्या 12 है। दूसरा तरीका ये है कि जो सबकी गुणा में आ जा। जैसे 12 है तो 12 की गुणा में 12 आगा एक बार,
बेटे इसमें भी 12 है, इसमें भी क्या है 12 है, 2 गुणा 12 है ना, इसमें भी है 4 गुणा 12। तो जो सब में हो, जो संख्याएं दी हैं 48 दी है, 24 दी है और 12, इसमें 12 है नहीं है, देखो 12 से भाग करके देखो, 12 चौक 48, इसमें भी है 12 दूनी 24, इसमें भी है 12 कम 12, इसमें भी है। तो मासा वो चीज़ होती है जो सब में हो, मासा क्या होता है जो सब में हो। बाकी मैंने ये बताया, एक सवाल और समझा देते हैं, एक सवाल और बता देते हैं, कितना 15 75 और 30, ठीक है बेटा, इसमें बताना मासा। तो आप छोटी संख्या से काटो, ऐसी संख्या से काटोगे जो सबको काटे। बेटे 2 से नहीं काट सकते, 2 से ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी, लेकिन ये कट जाएगी। तो आप 3 से काटो, 3 सबसे काट, 3 काट लेगा सबको, 3 से काटो, 3 पंजे 15, 3 दूनी 1 बजिया, 3 पंजे 15, फिर 3 से 3 ढाई 30। बेटे अब फिर काटना है, एक ही संख्या से काटना है जो सबको काटे। 5 काट लेगा भाई, 2 से काटेगा, इन्हें नहीं काटेगा ना, तो 5 काट लेगा, 5 ही कम 5, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। अब कोई सी भी संख्या ऐसी नहीं है जो इन तीनों को काट दे, क्या है कोई संख्या? तो यहाँ पे रुकना पड़ेगा, यहीं पे रुकना पड़ेगा, यानी कितना आ गया 5 या 15। तो इसका मासा कितना आया बेटे? समझ में आई बात नहीं आई? चलिए एक सवाल और देखते हैं। 16 48 36। बेटे इसमें देखना, छोटी संख्या से काटो, किससे काटना है? 2 से काटो, 2 अट्ठे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 कम 2, 2 अट्ठे 16। फिर काटो बेटे, 2 से काट लें, 2 चौक 8, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 नम 18। अब कोई सी संख्या ऐसी है जो इन्हें तीनों काट दे? कोई संख्या नहीं है बेटे ऐसी। देखो 2 इसे काटेगी, 2 9 को नहीं काट सकती, 3 9 को काटेगी, इसे काटेगी, इसे नहीं काट सकती, 4 इन दोनों काट लेगा इसे। अब कोई संख्या नहीं है ऐसी जो इन तीनों को काट ले एक साथ। क्लियर? तो यहाँ पे रुकना पड़ेगा, कितना आ गया? 2 दूनी 4। तो इसका मासा कितना होगा? बात समझ में आ गई? कर लोगे? करके दिखाओ। 12 15 18 24 32 36 30 60 50 12 48 36 90 20 40 270 180 360 18 72 36 48 72 96। जल्दी फटाफट करो बेटे, कितना कितना आता है? डिफिकल्ट वाला आते हैं तो सिंपली थे, ऐसे आ जाते हैं पूछने के लिए। इस बार आया था कोई? लासा मासक आया इस बार? नहीं आया? चलो अब बता देते, देखो कैसे करना है। अब इस तरीके से फ्रैक्शन में होगा, 4/15 16/25 और बेटे दे रखा होगा 32/75। यहाँ लिख दिया होगा एलसीएम का लासा है, LCM। बेटे इसका लासा बताना है, क्या बताना है? जब संख्याएं काय में हो, फ्रैक्शन में हो। जब संख्याएं क्या हो? फ्रैक्शन में हो। फ्रैक्शन मतलब अंश और हर में हो। जब संख्याएं हर अंश और हर में हो तो क्या करना है? जो चीज़ पूछी है, पूछा क्या है बेटे? एलसीएम। क्या पूछा है? तो एलसीएम लेना है हमें ऊपर वाली संख्या होगा। कौन संख्या होगा? इन वाली संख्या होगा। हमें क्या लेना है? इनका एलसीएम लेना है, ठीक है। और नीचे वाली को उल्टा लेना है। भाई इनका क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो एलसीएम बेटे कितना आया इसका? 32 आ गया। निकालना सीख गए होगे, जिसे ना था निकाल के देख लो। और नीचे वाली को क्या लेना है? HCF है। नीचे वाली को क्या लेना है? HCF, यानी 15 25 75 का लेना है मासा। तो बेटे मासा कितना हो गया? 5 हो गया। मासा वो संख्या होती है जो सभी में हो। मासा क्या होता है? जो सभी में हो। 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 से 15 बार कटेगा। सही है। 15 नहीं ले सकते बेटे, 15 इसमें नहीं आएगा, 25 में।
तो इसका मासा कितना होगा 5, लासा कितना होगा 32। लासा में बताया जो सब में आ जा, जैसे 4 अट्ठे 32, 16 दूनी 32, 32 ही कम, तो बेटे ये तो लासा हो गया। मासा छोटी संख्या है जो सब इन सब में आ जा, ठीक है। 5 से काटोगे 5 या 15, 5 पंजे 25। क्लियर है, कर लोगे। ऊपर वालों का मासा, वो ऊपर वालों का लासा, नीचे वालों का मासा। चलो करके दिखाओ एक सवाल और। 12/7, 24/49, 36/35। क्या लेना है बेटे? लासा। क्या लेना है? लासा लेना है। जल्दी बताओ। 13, 39, 52। 13/12। 13/12, 39/16, 52/। हाँ भाई, क्या लेना है? एलसीएम। क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम लेना है। जल्दी निकाल के दिखाओ बेटे, फटाफट एकदम। चलो कर लोगे? तो बेटे इस तरीके के होते हैं, सही है। अगर पूछ ले आपसे क्या, मान लो मासा पूछे, ये दे दे 15/28, 25/56, 5/में 192। इसका बताना बेटे HCF। क्या बताना है? HCF। तो HCF किसका निकालोगे? ऊपर वालियों का। नीचे वालियों का निकाल के बताओ कितना आया। हो जाएगा बेटे। अब एक सवाल और देखो, ये तो थे सिंपल सवाल, ठीक। अब पावर वाले भी होते हैं इसमें। क्या होते हैं? पावर वाले। जैसे 2 की पावर 8 गुणा में 3 की पावर 5 गुणा में 7 की पावर 9, 2 की पावर 6 गुणा में 3 की पावर 7 गुणा में 7 की पावर 2, 5 की पावर 2 की पावर 5 गुणा में 3 की पावर 9 गुणा में 7 की पावर 11। बेटे इसका क्या बताना है आपको? एलसीएम। क्या बताना है? एलसीएम। तो एलसीएम के लिए आपको बता दें, जब आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना हो। क्या निकालना हो? एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए सेम डिजिट ले लोगे आप और बड़ी वाली पावर ले लोगे। क्या ले लोगे? बड़ी वाली पावर। तो बेटे 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? इसका निकालना आपको एलसीएम। 2 की सबसे बड़ी पावर बताओ। 2 की सबसे बड़ी पावर ये है, 2 की पावर 8। बेटे 3 की पावर देखो सबसे बड़ी वाली कौन सी है? 3 की पावर 9। ऐसी क्या देखना, 7 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है? तो 7 की पावर। तो बेटे ये क्या हो गया? इसका एलसीएम हो गया। ये क्या हो गया? एलसीएम हो गया। बात समझ में आ गई? क्लियर? कर लोगे? चलो कर लोगे। तो अब एक सवाल और दे रहा हूँ बेटे, वो आपको करना है। 3 की पावर 9 गुणा में 5 की पावर 8 गुणा में 7 की पावर 15।
2 की पावर 3 की पावर 5 गुणा में 5 की पावर 9 गुणा में 7 की पावर 21, 3 की पावर 8 गुणा में 5 की पावर 15 गुणा में 7 की पावर 3। बेटे एलसीएम बताना है। क्या बताना है? सवाल हो गया? कितना आया जरा बताओ। ए शांत रहो। 3 की पावर 9, हाँ 5 की पावर 7 की पावर, ठीक है, बड़ी वाली पावर ले लेंगे। बात समझ में आ गई? थोड़ा और बड़ा कर दें इसे। देखते हैं, देखो कैसे करोगे अब किसी। 3 की पावर 18 गुणा 5 की पावर 12 गुणा में 7 की पावर 9। चलो जो भी है लिख दिया। 9 की पावर 4 गुणा में 5 की पावर 8 गुणा में 7 की पावर 3 गुणा में 2 की पावर 4, 5 की पावर 9 गुणा में 9 की पावर 8 गुणा में 7 की पावर 5 गुणा में 2 की पावर 6। हाँ बेटे एलसीएम बताना है। क्या बताना है? एलसीएम बताओ जरा। सर हटियो, चले जाएं घर। तो बेटे बता दें से, बता दें से कैसे करना है। इधर 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 बेटे क्या निकालना है इसका? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम क्या निकालोगे? पहले तो मैंने बताया बड़ी बड़ी देख लो। जैसे सबसे छोटी संख्या कौन? यहाँ पे 3 इससे स्टार्ट हो रहा है ना, 3 से पकड़ लें। 2 से पकड़ें। देखो बेटे 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है। अब एलसीएम में क्या करना है आपको? 2 कोई सी में कोई सा अंक चाहे गायब हो या कुछ भी हो, आपको पकड़ना है उसको। यानी 2 की पावर सबसे छोटी कौन सी? 6। इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, लेओगे आप। सही है। अब 2 की पावर 6 आ गया तो ये नहीं लेओगे, ये वाला नहीं लेओगे। समझ गए? क्योंकि ये बड़ी वाली पावर हमने ले ली, बड़ा आ गया। अब इसके बाद में बेटे देखना 3 की पावर 18 है बेटे। ये कितना है? 9 है। 3 की पावर तो इसमें भी होगा। 9 का मतलब क्या होता है बेटे? 9 का मतलब होता है 3 की पावर 2। 3 को 2 बार लिखेंगे जब तो 9 आगा। आगा क्या ना? तो 3 की पावर 2 का मतलब क्या है? 9 है। उसकी पावर कितनी है बेटे? 4। तो कितना हो गया? 3 की पावर 8 हो गया। 3 की पावर कितना हो गया? 8। तो 8 तो छोटी रहेगी ना 18 से, तो दूसरे नंबर पर लिखोगे 3 की पावर 18। ठीक है बेटे, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3 की पावर 8। 9 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 8। सही है। अब बेटे क्या नंबर आया? 5 का। 5 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है? 5 की पावर 17। 6 है इसमें? नहीं है। 7 है? 7 की पावर बेटे देखो एक 9 ये भी है इसमें, देखो। तो ये कितना हो जाएगा बेटे? 3 की पावर 16 हो जाएगा। ये भी छोटा रह गया, चलो खैर बन गया काम। अब बेटे 7 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है? 7 की पावर 9। तो ये आंसर सही होगा, 7 की पावर। जिसका ऐसा आया सही है, जिसका ऐसा नहीं आया गलत है। ठीक है, हो गया। मिटा दें? करोगे इसको? चलो एक और बताते हैं बेटे इसमें कब। 15 की पावर 4 गुणा 12 की पावर, अभी थोड़ा सा छोटा लिखें, 8 की पावर 5 गुणा में 7 की पावर 4, 21 की पावर 9 गुणा 25 की पावर 6 गुणा में 2 की पावर 3, 35 की पावर 8 गुणा में 2 की पावर
4। इसका बेटे क्या लेना है आपको? एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। क्या लेना है इसका? हाँ, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके बताना। तो बेटे इसे मैं बता दूं आपको कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है बेटे इसमें? सबसे पहले क्या करना है? आपको तोड़ना है। क्या करना है? इस 15 को कैसे तोड़ सकते हैं हम? दिखाई दे रहा है इसमें? 15 को बेटे कैसे तोड़ सकते हैं? ऐसे तोड़ सकते हैं, देखो बता दें। 3 गुणा में कितना? 3 पंजे 15 हो गया? टूट गया ये? अब जितनी पावर है वो चढ़ा दोगे इस पे। ठीक, समझ आई बात इतनी? चलिए अब बेटे यहाँ पे कितना आया? 2 आया है। सही है, तो आपको 2 का भी ध्यान रखना है। इस 8 का 2 बनाना। 8 का क्या बनाना है? 2 गुणा में। देखो बेटे 8 को 2 कैसे बनाओगे? 2 गुणा में 2 गुणा में 2 हो गया 8। 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। 8 की पावर कितनी है? 5। तो बेटे 8 को जब 2 बनाएंगे तो 3 2 लिखेंगे ना, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया? 8 हो गया। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ बेटे? 8। ये 8 हो गया। इस 8 की पावर कितनी है बेटे? 5। 5 चढ़ा दोगे इस पे, हो गया। 7 को नहीं तोड़, 7 नहीं टूटेगा तो 7 को ऐसे ही लिख देंगे। आ गई बात समझ में? वैसे से तोड़ेंगे बेटे। किसमें तोड़ें? 3 सत्ते 21। 3 7 में तोड़ लेंगे। पावर 9 है, 9 चढ़ा दो, दोनों पे चढ़ाओगे। 25 को कैसे तोड़ेंगे बेटे? 5 पंजे 25 है, 5 पंजे 25। देखो 2 5 में तोड़ लें, पावर कितनी? 6 है, 6 चढ़ा दो। 2 नहीं टूटेगा, 2 तो ऐसे ही रह जाएगा। 2 की पावर कितनी है? 3। 35 को कैसे तोड़ेंगे बेटे? 5 सत्ते 35। पावर जितनी है चढ़ा दो 8। कितनी है बेटे? 8 गुणा में 2 की पावर कितना? 4। ऐसी हो गया है ना? हुआ। अब क्या करना है बेटे? देखो इसमें अभी थोड़ा सा एक स्टेप और हल करके बता दें। कलर चेंज कर लें। अब हल कैसे करोगे? देखो पहले वाले स्टेप करें। 3 की पावर कितना बेटे? 4। 5 की पावर कितना है? 5 की पावर 4। इससे देखो कितना हो जाएगा? 15। 2 की पावर कितना? बेटे इस कंडीशन में गुणा होती है। इस कंडीशन में क्या होती है? गुणा। गुणा में कितना? 7 की पावर 4। ये पहला वाला स्टेप आ गया। दूसरा वाला देखो, 3 की पावर 9 गुणा में 7 की पावर 9। अब बेटे ये भी 5 है और ये भी 5 है, बीच में गुणा का निशान है। गुणा में घातें जोड़ती हैं। गुणा में घातें क्या होंगी बेटे? गुणा का निशान लगा हुआ, घातों को जोड़ोगे। काय को जोड़ोगे? घातों को जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे। इसमें क्या करोगे तुम? प्लस करोगे। क्या करोगे बेटे? प्लस करोगे। समझ में आई बात? तो घातें जोड़ेंगे तो 5 की पावर कितना हो जाएगा? 12 गुणा में कितना? 5 की पावर 12। बात समझ में आ गई? 2 की पावर कितना? 2 की पावर 3। बात समझ में आई इतनी? लास्ट वाला स्टेप, इसमें तो कुछ करना ही ना है, यही ऐसे ही रहते हैं। अब तो कर लोगे, यहाँ से एलसीएम बता दोगे। तो एलसीएम के लिए बेटे देखो क्या होगा भाई, इसमें मैं लास्ट वाले में तो कुछ करना ही नहीं था, सीधा लिखा हुआ था। अब देख लो सबसे बड़ी घात कौन सी है भाई? 2 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है? 15 लिख दें। इन तीनों में देख रहे हैं 2 की पावर 15। इसके बाद में 3 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है? 3 की पावर 4 नहीं आया। 5 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है? 12 या 15? 5 की पावर 15। और कोई भी आया? 7 आया है। 7 की पावर, बस ये आंसर आ जाएगा बेटे। ये क्या आ गया? एलसीएम आ गया। समझ में आ गई बात? हो जाएगा? चलो अब करके दिखाओगे। उतारोगे? जल्दी उतार लो। ना समझ में आया क्या? आ गया? कहाँ है 5 की पावर 12? 5 की पावर 15 ना है तो बेटे 12 कर लो। वो गलती से वो लिख गया होगा, ये 12 कर लियो। सही है बेटे। सवाल कौन करेगा? जो घर से दूंगा मैं। ये सवाल करके लाने, सबका एलसीएम निकाल के लाना है।
3 की पावर 12 गुणा 5 की पावर 15 गुणा 8 की पावर 7 की पावर 9, 3 की पावर 18 गुणा 5 की पावर 12 गुणा में 7 की पावर 8, 3 की पावर 15 गुणा में 5 की पावर 6 गुणा में 7 की पावर 9। एक सवाल हो गया बेटे, ये कितना हो गया? एक सवाल। दूसरा नंबर देखो, बारह की पावर 15 गुणा में 8 की पावर 6 गुणा में 7 की पावर 9 गुणा में 3 की पावर 5, 21 की पावर 6 गुणा में 15 की पावर 12 की पावर 6 गुणा में 7 की पावर 4, 5 की पावर 7 की पावर 8 गुणा में 3 की पावर 9 गुणा में 2 की पावर 6। सही है? दो सवाल हो गए बेटे, कितने? दो। 18 की पावर 5 गुणा में 17 की पावर 6 गुणा में 5 की पावर 15 की पावर 8 गुणा में 7 की पावर 9, 35 की पावर 6 गुणा में 12 की पावर 4 गुणा में 5 की पावर 3, 15 की पावर 6 गुणा में 18 की पावर 9 गुणा में 7 की पावर 6। बेटे 3 सवाल हैं, ये घर से आपको करने हैं। क्या करने हैं? घर से करने हैं। कमेंट करके आंसर बताओगे बेटे। कमेंट तुम देख नहीं रहे हो इस वीडियो को, मारूंगा बहुत अगर काम पूरा ना मिला तो मुझे।